मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परमात्मा के और संत महापुरुषों के विशेष अनुग्रह से हम लोग भगवान गौड़पाद आचार्य के द्वारा प्रणीत आगम प्रकरण के वैतथ्य प्रकरण, आगम प्रकरण हो गया था, वैतथ्य प्रकरण के 6ठ श्लोक कारिका में विचार संपन्न हुआ। जागृत पदार्थ दृश्यमान, उसमें मिथ्यात्व का निश्चय करना है। मिथ्यात्व का निश्चय करने पर प्रमेय वस्तु में संशय नहीं होगा। प्रमेय वस्तु में जो संशय था, ब्रह्म अद्वैत है कि द्वैत है, उसकी निवृत्ति मिथ्यात्व का निश्चय से होती है। इसलिए भगवान गौड़पाद ने वैतथ्य प्रकरण में विचार किया, युक्ति की प्रधानता से विचार। एक हेतु है दृश्यत्व हेतु, जागृत पदार्थ मिथ्या, दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। यद्यद् दृश्यम तत्तत् मिथ्या यथा स्वप्नः। दृष्टांत क्या है? स्वप्न। इसमें एक दूसरा हेतु बता दिया, आद्यंतवत्वात्, जो उत्पत्ति से पहले न हो, प्रलय के बाद न हो, उसको क्या समझना चाहिए? मिथ्या। वर्तमान अपि तत्तथा, है ना, वर्तमान में भी वो नहीं है, अर्थात मिथ्या है, दिखाई देता है लेकिन है नहीं। विचार करना होता है। ये सपनों का जो खेल, सपनों का बोल दिया, जादूगर का,
जादूगर का खेल दिखाई देता है, लेकिन बच्चा भी जानता है कि ये हाँ दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, प्रातीतिक है, मिथ्या है, एक खेल है, खेल है, ये माया का खेल है। ठीक है, इसलिए माया मात्रम इदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थता, ये सब माया मात्र, मतलब माया का है, माया का खेल है। ठीक है, तो उत्पत्ति से पहले ये जगत नहीं, अब प्रलय के बाद भी जगत नहीं, अब वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है। समझ में ना? तो इसलिए क्या हुआ, यद्यत आदिमत अंतवच्च तत्तत् मिथ्या यथा स्वप्न, स्वप्न का लड्डू स्वप्न से पहले नहीं था और आगे भी नहीं है। धन में है कि नहीं? इस पर जागृत पदार्थ में भी ऐसा ही समझना है। ठीक है, और यदि ये मिथ्या है तो फिर ये घट है, पट है, मठ है, ये कैसे हो रहा है? बोलते हैं अधिष्ठान का तादात्म्य होने से अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है। जैसे रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है, इसी प्रकार अधिष्ठान जो परब्रह्म है, जिसको सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत, उसकी सत्ता अध्यस्त पदार्थ में दिख रही है। घटो अस्ति, पटो अस्ति, मठो अस्ति। ये अन्न सहचार व्यतिरिक्त सहचार से ये समझना चाहिए। ये चतुश्लोक के भागवत में कहा, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम् आत्मतत्त्वं जिज्ञासुना। चतुश्लोकी भागवत, एतावदेव जिज्ञास्यम्, बस वही जिज्ञास्य है, इतना ही जिज्ञास्य है। कौन? आत्मतत्व, जो आत्मतत्व है, पारमार्थिक तत्व, जिज्ञासु को इतना ही जानना चाहिए। आत्मतत्व के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञान ही शोक निवृत्ति का साधन है। शोक निवृत्ति का साधन कौन है? आत्म तत्व का ज्ञान। तो कौन तत्व है आत्म तत्व? कैसे जानेंगे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र रहे और सर्वदा रहे, वही तत्व, वही सत्य है। घटो अस्ति, पटो अस्ति, मठो अस्ति, सर्वत्र अस्ति अस्ति अस्ति, अस्थि का अन्वय हो रहा है और घट पटादि का व्यतिरिक्त हो रहा है। समझ में है ना? ठीक है ना राणा? अस्थि पदार्थ सर्वत्र है, अस्थि पदार्थ है, घटो अस्ति, लेकिन जिसमें पटो अस्थि कहते हो उसमें घट का व्यतिरेक हो गया। अस्थि है, घट का अभाव हो गया, घट आदि का व्यतिरेक, अस्थि का अन्वय। समझ में कि नहीं? इसलिए जब व्यवहार करते हम, घट है तो अस्थि अंश सत्य है और घट अंश मिथ्या है। आगे समझ में? ठीक है, इस जगह प्रकाश को भी समझना है। चेतन, घट का भान हो रहा है कि नहीं? जो चेतन अंश है वो सत्य है और घटपटादि मिथ्या है। घटपटादि दृश्य न है, वो पहले नहीं था, देखो बाद में भी नहीं रहेगा। ठीक है ना राणा? ये हो गया। उसके बाद सातवें कार्य का देख लो। सातवें कार्य का भी किस लिए है, थोड़ा विचार करते हैं। स्वप्नस्य मिथ्यात्वम, टीका माया देखो, स्वप्नस्य मिथ्यात्वम, स्वप्न क्या है? मिथ्या आपने बोल दिया। दृष्टांत स्वप्न ना है, दृष्टांत क्या दिया? स्वप्न दृष्टांत दिया। वो स्वप्न मिथ्या है, बात तो सही है, स्वप्न मिथ्या है, लेकिन
आद्यंतवत्वात् न भवति। अरे भाई जो आपने हेतु दिया ना आद्यंतवत्वात्, जो आदि में नहीं अंत में नहीं, वो हो गया हेतु। प्रयोजक किसका हेतु? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का हेतु, जिस हेतु से आपने मिथ्यात्व का निश्चय किया ना, किस हेतु से किया? आद्यंतवत्व हेतु से। वो आद्यंतवत्व हेतु नहीं बनेगा भाई। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है अरे तुम्हारे कहने से हम थोड़ी मान लेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं माना जाएगा ना, विचार करना चाहिए ना। तुम्हारे हेतु में ये दोष आएगा, हेतु में ये दोष आएगा, वो साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। ध्यान में है कि नहीं? तब फिर किंतु देखो क्या बोलते हैं, फल पर्यंतत्व अभावात्। भाई जो फल पर्यंतत्व अभावात् मतलब क्या है? फल पर्यंतत्व अभावात् मतलब फल पर्यंत, फलम पर्यंते अव्यवहित उत्तर काले यस्य। देखो दिया है ना, टिप्पणी में दिया है 4 नंबर में, है ना? हाँ, फलम पर्यंते मतलब अव्यवहित उत्तर काले, जिस वस्तु का ग्रहण करने के बाद फल मिलता हो। क्या मिलता हो? फल। जिस वस्तु का ग्रहण करने के बाद यदि आपको फल मिलता हो, सुख मिलता हो, उसको कहा जाएगा, सुख से दुख के भी ले लो, मतलब फल मिलता हो, सुख दुख मिलता हो, उसको कहा जाएगा फल पर्यंत। क्या कहा जाएगा? फल पर्यंत। आए फल ग्रहण करने के बाद फल मिलता हो, उस वस्तु को बोलेंगे फल पर्यंत। ठीक है? जागृत का आपने लड्डू खाया, लड्डू खाने के बाद सुख मिलता है कि नहीं? पेट भरता है कि नहीं? भूख की निवृत्ति होती है। जल पीने के बाद प्यास की निवृत्ति होती है। इसलिए जागृत के पदार्थ को बोलेंगे फल पर्यंत। क्या कहेंगे? फल पर्यंत, अव्यवहित उत्तर काल में, मतलब ग्रहण किया तो आपको क्या है? तुरंत फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। इसलिए जागृत का पदार्थ हो गया फल पर्यंत। उसमें क्या धर्म रहेगा? फल पर्यंतत्व धर्म रहेगा। और स्वप्न के पदार्थ में कितना भी खाओ, स्वप्न में कितना भी खाते रहो, खाते रहो, 2-4 किलो भी खाओ, क्या पेट भरता है? उठने के बाद भूखा लगता है, उठने के बाद भूखा, कहाँ पेट भरता है? इसलिए स्वप्न पदार्थ में फल पर्यंतत्व नहीं है, फल पर्यंतत्व नहीं है। ध्यान में है ना? मतलब ग्रहण करने के बाद फल मिलना चाहिए। तो स्वप्न पदार्थ में क्या है? फल पर्यंत अभाव है। और जागृत के पदार्थ में फल पर्यंतत्व है। समझ में आ गया नारायण? स्वप्न के पदार्थ में फल पर्यंतत्व अभाव, और जागृत के पदार्थ में फल पर्यंतत्व है। फल पर्यंतत्व आ गया समझ में? कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है। आगे लिख दिया देखो, जागरितस्य फल पर्यंतत्वात्, मतलब जागृत का पदार्थ फल पर्यंत है, ग्रहण करने के बाद फल मिलता है। अव्यवहित उत्तर काल में जिस वस्तु का फल आपको मिलता हो, जागृत पदार्थ है कि नहीं? ऐसा है ना? अरे नहीं मिलता तो काहे को इतना परिश्रम करेंगे? क्यों परिश्रम करने? अरे घंटी लगने के बाद भोजनालय में जाते हो कि नहीं? क्यों? खाने के बाद भूख की निवृत्ति होती है, और न निवृत्ति ना होती हो तो क्यों जाते? समझ में कि नहीं? फल तो मिलता है ना। ठीक है नारायण? ये बोलते हैं इसलिए न मिथ्यात्वम, इसलिए जागृत का पदार्थ मिथ्या नहीं है, जागृत का पदार्थ मिथ्या नहीं है। धन में कि नहीं?
हाँ, और स्वप्न का पदार्थ मिथ्या है। हो गया ना। इसलिए तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि तुम्हारे हेतु में उपाधि जुड़ गई। ये थोड़े से न्याय की भाषा आगे नारायण। हाँ, न्याय की भाषा आगे। एक सत हेतु होता है, एक असत हेतु होता है। सत हेतु जो अपने साध्य को सिद्ध करे उसको बोलेंगे सत हेतु, धर्म है ना। जिसमें कोई दोष ना हो वही तो साध्य को सिद्ध करेगा। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, धूम है तो सत हेतु है, क्योंकि साध्य को वन्य को सिद्ध करेगा वो, ध्यान में है ना। लेकिन जिस हेतु में दोष होता है उसे कहते हैं असत हेतु। क्या कहते हैं? असत हेतु अथवा हेत्वाभास। न्याय की भाषा में हेत्वाभास। हेतु नहीं है, हेतु की तरह भासता हो। इसलिए हेतुवत आभासन्तेति हेत्वाभाषा। हाँ, है ना। उसमें 5 प्रकार का दोष कहा। कितने प्रकार का दोष कहा? नैया के लोग 5 प्रकार का दोष मानते हैं। ठीक है। तो व्यभिचार दोष, व्यभिचार दोष एक होता है, व्यभिचार दोष। तो व्यभिचार से जो युक्त होगा उसको कहें सव्यभिचार। क्या कहेंगे? सव्यभिचार। उस हेतु को कहेंगे सव्यभिचार। ठीक है भाई। दूसरा दोष का नाम है विरोध। दूसरा दोष का नाम क्या है? विरोध। विरोध से जो युक्त होगा उसको बोलेंगे विरुद्ध। धर्म है ना। क्या कहेंगे? विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है नारायण। तीसरा दोष का नाम होता है सत्प्रतिपक्ष। सत्प्रतिपक्ष वो दोष का नाम भी है, हेतु का नाम भी है। हाँ, हेत्वाभास का नाम भी है, दोनों समान हो गए। दोष का नाम भी है और दोष युक्त हेतु का नाम भी है, सत्प्रतिपक्ष। तीसरा हो गया। चौथा क्या है? चौथा है असिद्धि। चौथा क्या है? असिद्धि। असिद्धि दोष का नाम है। और असिद्धि से जो युक्त होगा हेतु, हेत्वाभास, उसको बोलेंगे असिद्ध हेत्वाभास। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? दोष का नाम क्या है? असिद्धि। और दोष से जो युक्त होगा उसको बोलते हैं असिद्ध हेत्वाभास। क्या कहते हैं नारायण? असिद्ध हेत्वाभास। ठीक है ना। क्या कहेंगे? असिद्ध हेत्वाभास। हाँ, वो 3 प्रकार का है। बड़ा विस्तार है, ज़्यादा विस्तार हम नहीं जाएंगे, नहीं तो लोग सुनेंगे अभी क्या है ये, न्याय पढ़ा रहे कि मांडुक्य पढ़ा रहे, है कि नहीं। हाँ भाई, मुंबई में तो है ना, तो ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते। फिर भी कोई सुनने वाले होते हैं। हाँ, कोई सुनने वाले होते हैं, बड़े बुद्धिमान है। तो वो 3 प्रकार का है। आश्रा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। आश्रा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। ठीक है नारायण। हाँ, 3 प्रकार का होता है। ये असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है। ठीक है नारायण। और अंतिम जो हेत्वाभास है उसको बोलते हैं बाधित हेत्वाभास। क्या कहते हैं? बाधित हेत्वाभास। बाधित हेत्वाभास, दोष का नाम क्या है? बाध। दोष का नाम क्या है? बाध, है ना। जहाँ जैसा प्रसंग आएगा हम ऐसा बताएंगे, उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं करना है, विषांतर हो जाएगा। लेकिन जो असिद्ध हेत्वाभास में जो 3 प्रकार कहा,
आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। वो जो व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास आता है, इसके ऊपर थोड़ा विचार है। उसको कहते हैं सोपाधिक हेतु को बोलते हैं व्याप्यत्व सिद्ध। किसको? सोपाधिक हेतु। सोपाधिक हेतु क्या होता है? उपाधि से युक्त। उपाधि से युक्त हेतु को बोलते हैं सोपाधिक हेतु। सोपाधिक का दूसरा नाम क्या है? व्याप्यत्व सिद्ध। ठीक है नारायण। और उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि कहते हैं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि ही। ये होता है उपाधि। हाँ, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। ठीक है नारायण। मतलब जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। ठीक है। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, साधन का अव्यापक हो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कठिन कोई नहीं है। समझा दें? देखो, पर्वत में आपको वन नहीं दिखाई दे रहा है, आग जल रही, धुआं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है नारायण। तो बन्ही से, बन्ही को देख करके धुआं का अनुमान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, तो बन्ही हेतु धूम को सिद्ध कर रही है, बन्ही हेतु सिद्ध कर रही है। और साथ में एक उपाधि को, लोग उपाधि लेकर उपाधि जोड़ते हैं ना, कोई कोई लोग बहुत उपाधि जोड़ने में बड़ा आनंद मिलता है, रस मिलता है ना, शब्द में बहुत रस होता है। इसको बोलते हैं लोकेशणा। क्या बोलते हैं? लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये लोकेशणा है। नाम, नाम अपना नाम होता है ना, हैं? अपने नाम, मेरा नाम हो, मेरा जय जयकार हो, ये लोग उपाधि जोड़ देते हैं। इसलिए जितनी उपाधि जोड़ेंगे उतना प्रसन्न होते हैं। समझ में ना? ये क्यों होता है? शरीर में अध्यास का होता है। किसके लिए? किससे होता है? शरीर से जब अध्यास हो, है कि नहीं? हाँ, हालांकि विषांतर हो रहा है। शरीर में अध्यास हो तो समझ लो को राग द्वेष तो होगा ही होगा। ये ना हवै सा शरीरस्य प्रिया प्योर अपहतिर अस्ति, चांदोग्य में कहा। शरीर में अध्यास हो तो नारायण कहीं आपको राग दिखाई देगा, कहीं आपको द्वेष दिखाई देगा। धन में ये उपाधि, उपाधि तो न्याय की उपाधि क्या है यहाँ पर? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व। साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। जैसे साध्य हो गया पर्वतो धूमान बनने, धूम हो गया साध्य। और यहाँ पर आर्द्रेंधिन संयोग, गीली लकड़ी का संयोग। क्या है? गीली लकड़ी का संयोग। जानते हैं गीली लकड़ी? अरे भाई गीली लकड़ी नहीं आते, कच्ची लकड़ी, गीला ईंधन। गीला ईंधन होगा तो धुआं नहीं उठेगी? हाँ, नहीं बोल रहे? गीली लकड़ी हो तो धुआं तो उठेगा ही उठेगा। इसलिए सुखाना पड़ता है ना। ऑयली मंथन करते हो कि नहीं? तो ऑयली मंथन करेंगे तो धुआं नहीं उठेगा। सूखा यदि लकड़ी यदि सूखी हो धुआं नहीं उठेगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ज़्यादा मंथन नहीं करना पड़ता है। लकड़ी सूखी हो तब ना, लकड़ी को सुखाना पड़ता है कि नहीं? इसी प्रकार चित्त रूपी, जिस चित्त में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी है ना, उसको भी सुखाना पड़ता है। लेकिन चित्त जल्दी सूखता नहीं, वैराग्य नहीं होता चित्त में जल्दी संसार के प्रति। कहाँ जल्दी होता है वैराग्य? इसलिए परीक्षण करना पड़ता है ना। परीक्षा लोकान कर्म चेतन ब्राह्मणो निर्वेदम आयाद नास्ति अकृत कृत। बहुत कठिन है वैराग्य होना।
वैराग्य होना, हाँ विशेष, हाँ परमात्मा का अनुग्रह हो, गुरु का अनुग्रह हो, है कि नहीं, फिर विचार करोगे तब जाकर के वैराग्य होता है। इसलिए दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु हो करुणाम बिना। महापुरुष की कृपा के बिना ये संसार के प्रति आपका वैराग्य नहीं होता है। धन भाई कि नहीं, आपको संसार के प्रति वैराग्य हो रहा है तब तो वेदांत का श्रवण कर रहे हो ना। ये अनुग्रह तो है, ये ईश्वर कृपा तो है ही, गुरु कृपा तो है ही, तब जा कर के होता है। अरे पंचदशी का ये क्या मांडुक्य का श्रवण सब कहाँ कर पाएंगे। चलो तो आद्रेंद्र संयोग बता रहा था, यत्र यत्र धूमः, देखो नारायण, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आद्रेंद्र संयोग, जहाँ जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर गीली लकड़ी का संयोग होगा कि नहीं, आर्द्रेंद्र का संयोग। जो ईंधन है वो यदि गीला हो तब जाकर के धुआं उठेगा। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रेंद्र संयोग, तो साध्य का व्यापक हुआ कि नहीं हुआ, कौन हुआ, गीली लकड़ी का संयोग, है कि नहीं। तो साध्य व्यापकत्व धर्म आद्रेंद्र संयोग में आया। और साधना अव्यापक, हेतु का अव्यापक हो, मतलब व्यापक ना हो, हेतु आपका क्या है, बन्ही। यत्र यत्र बन्ही, जहाँ जहाँ पर बन्ही है वहाँ पर गीली लकड़ी का, गीली ईंधन का संयोग है, सर्वत्र नहीं है। पाकशाला में तो है, पाकशाला में बन्नी है, आद्रेंद्र का संयोग भी है। लेकिन गर्म लोहा में अग्नि तो है, आद्रेंद्र संयोग नहीं है, गीली लकड़ी का संयोग कहाँ है। इसलिए साधन का व्यापक हुआ कि अव्यापक हुआ, अव्यापक। यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र आद्रेंद्र संयोग नास्ति, आद्रेंद्र संयोग नहीं है कि नहीं, हो गया ना। जहाँ पर बन्नी है आद्रेंद्र संयोग है क्या, नहीं है ना। पाकशाला में तो है, चत्वारा में तो है, लेकिन अयोगोलक में बन्नी है, आद्रेंद्र संयोग नहीं है। ये साध्य का व्यापक हुआ, साधन का अव्यापक हुआ, इसलिए बन्नी हेतु को बोलेंगे सोपाधिक हेतु, क्योंकि उपाधि कौन हो गए, आद्रेंद्र संयोग। आद्रेंद्र संयोग के साथ है बन्नी हेतु, इसलिए बन्नी हेतु को कहेंगे सोपाधिक हेतु। हाँ क्या कहेंगे नारायण, सोपाधिक हेतु कहा जाएगा, हो गया ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है नारायण, आपने अनुमान किया ना, जागृत दृश्य पदार्थ मिथ्या आद्यंतवत्वात् यथा स्वप्नः, समझ में। तो उपाधि क्या है पूर्व पक्षी के अनुसार, फल पर्यंत राहित्य, फल पर्यंतत्व राहित्य, ये बोल रहा है। ठीक है भाई, फल पर्यंतत्व राहित्य मतलब जागृत के पदार्थ में फल पर्यंतत्व है, स्वप्न में नहीं है, स्वप्न में नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। कैसे देखो घटा रहा है, दृश्य मिथ्यात्व हो गया साध्य, यत्र यत्र मिथ्यात्व, स्वप्न में है, स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, तो स्वप्न पदार्थ में रह गया मिथ्यात्व, साध्य है। और आद्यंत क्या बोलते हैं, फल पर्यंतत्व राहित्य है, वहाँ कहाँ फल मिलता है, नहीं मिलता है। कहाँ लड्डू खाते रहो पेट कहाँ भरता है, इसलिए फल पर्यंतत्व नहीं है, फल पर्यंतत्व अभाव है, ये साध्य का व्यापक हो गया। ध्यान में। तो दृष्टांत में
दृष्टांत को लेकर के साध्य व्यापकत्व होता है उपाधि में, और पक्ष को लेकर के साधन का अव्यापकत्व आता है। इधर न्याय की भाषा नारायण, घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका पक्ष हो गया जागृत पदार्थ। जागृत पदार्थ में हेतु है आद्यंतवत्व। सृष्टि से पहले जगत नहीं था, प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। हेतु है आद्यंतवत्व। साधन है कि नहीं, है ना। लेकिन जो हमारी उपाधि है, पूर्व पक्षी बोल रहा है, फल पर्यंतत्व अभाव, वो नहीं है, क्योंकि जागृत का पदार्थ फल पर्यंत है, खाने के बाद पेट भरता है, इसलिए साधन का अव्यापक हो गया। इसलिए भाई तुम्हारा जो हेतु है ना आद्यंतवत्व, इसमें उपाधि जुड़ गई। कौन सी उपाधि हो गई? फल पर्यंतत्व अभाव। क्या उपाधि? फल पर्यंतत्व अभाव। इतना समझ में आया? ठीक है। इसलिए इसलिए जो भाई ये तुम्हारे जागृत के पदार्थों को हम मिथ्या कैसे मानेंगे? हम नहीं मान सकते। इसलिए जरा विचार कर लो वेदांती लोग, मिथ्या बोलने से थोड़ी मिथ्या हो जाएगा। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते हो, ये तरह मौज में लगे हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते हो तो तुमको सुख मिल रहा है कि नहीं बताओ जागृत के पदार्थ में? हाँ मिल रहा है, हो ना। तो सुख मिल रहा है तो मिथ्या कैसे है? सुख जो मिल रहा है तो मिथ्या कैसे है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो इसका निराकरण करने के लिए कारिका है। ठीक है भाई। सप्रयोजनता तेषां, सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते, स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृता, मिथ्येव खलु ते स्मृता। देखो भाई ऐसा है, कहते हैं सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने भी प्रतिपद्यते। अरे भाई तेषां के लिए जागृत पदार्थानाम, जागृत पदार्थ जो है ना, तुम जो कहते हो सप्रयोजनता, प्रयोजन के साथ जो रहे उसको बोलेंगे सप्रयोजन। फल मिल रहा है कि नहीं जागृत के पदार्थ में? हाँ, खाने के बाद पेट भरता है, पीने के बाद प्यास की निवृत्ति होती है जो बोलते हो, इसलिए तो खाते हो पीते हो। और खा पी करके आप सो गए, सपने में चले गए, तो उस समय क्या हुआ है? पेट भरा हुआ मालूम पड़ता है क्या? नहीं मालूम पड़ता है, पलट जाती है, भूखा रह गए वहाँ पर, है कि नहीं? खा पी करके सो गए, ओढ़ कर सो गए, ऐसे चला लिए, और वहाँ पर क्या मान रहे हो अपने को? भूखा मान रहे हो, जनक जी की तरह भूखा मान रहे हो। सम्राट है और अपने को भूखा मान रहे हो, तो पलट गए कि नहीं? तो फल पर्यंत कहाँ हुआ? फल पर्यंतत्व नहीं रहा, फल पर्यंत अभाव रहा, सपन में गए तो, है ना। इसलिए जागृत के पदार्थ में फल पर्यंतत्व नहीं है। मतलब क्या आया? फल पर्यंतत्व अभाव आ गया। समझ में कि नहीं? आ गया? ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ये पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध है तस्मात्। उत्तरार्ध क्या है? तस्मात्। तस्मात् मतलब क्या है?
टीका के अनुसार फल पर्यंत राहित्य उपाधे है। तुम्हारी उपाधि क्या है भाई? फल पर्यंत राहित्य, मतलब फल पर्यंतत्व अभाव है कि नहीं? हाँ, ये बोलते हैं साधना व्यापकत्व। देखो उपाधि तब बनती है जब साधन का अव्यापक हो। तो क्या हो? तो साधन का अव्यापक हो तो उपाधि बनेगी, लेकिन साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी। समझ में ना? हाँ, साधन का अव्यापक क्या होगा? हाँ, हेतु रहे और साध्य, ये साध्य बोलते, उपाधि ना रहे। साधन रहे और उपाधि ना रहे तो उपाधि क्या हो जाएगा? साधन का अव्यापक हो जाएगा, तब जाकर उपाधि बनेगी। बात समझ में है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, साधन का व्यापक हो गया। साधन का क्या हो गया? व्यापक हो गया। कैसे? देखो हमारा पक्ष क्या है? जागृत पदार्थ। क्या है? जागृत पदार्थ ना भैया, जागृत पदार्थ। ठीक है, तो जागृत के पदार्थ में आद्यंतवत्व है कि नहीं? हेतु है, ठीक है। लेकिन फल पर्यंतत्व है नहीं है? कहाँ है? अरे अभी तो कहा रहे हैं भाई, खा पी करके आप सो गए तो कहाँ फल मिला बताओ? पलट गए कि नहीं पड़ गए? हाँ, ये फल पर्यंतत्व तो अभाव आ गया है कि नहीं? इसलिए उपाधि नहीं बनेगी। साधन का अव्यापक होना चाहिए, साधन का व्यापक हो गया, ये सिद्धांति कहना। इसलिए हमारा अनुमान ठीक है, हमारे अनुमान में उपाधि तुम नहीं जोड़ सकते। समझ में? कितना विचार है, बड़ा सूक्ष्म विचार है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं तस्मात्, मंत्र ये कार्य का देख लो, आद्यंतवत्वेन, आद्यंतवत्व हो गया हेतु हमारा, आद्यंतवत्वेन, आद्यंतवत्व हेतु के द्वारा, ते कहने से जागृत दृश्य पदार्था, जागृत के दृश्यमान जो पदार्थ है, जागृत के दृश्यमान पदार्थ क्या है फिर? मिथ्या एव खलु। खलु मतलब निश्चय। हाँ, निश्चय है भाई, निश्चय है। मिथ्या एव, इसमें किसी प्रकार का शंका नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती, संशय न करो। ते जागृत दृश्य पदार्था मिथ्या एव, क्या है? मिथ्या एव स्मृता। ऐसा महापुरुष ने कहा भाई, केवल हम नहीं बोल रहे हैं, गौड़पाद भगवान का कहना है ना, हमारे पूर्व आचार्य लोग भी यही बोल रहे हैं, ये सब मिथ्या ही है। जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या है, हो गया ना भाई? ये हमारा अनुमान ठीक है, अनुमान में किसी प्रकार का दोष नहीं है भाई, हो गया ना नारायण? हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो श्लोक में कह दिया ना भाई, ते, हाँ, स तौ ते, ये तत्शब्द का प्रथम बहुवचन ते। जागृत के दृश्यान पदार्थ कितने हैं? बहुत है, अनंत है, अनंत पदार्थ। जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी हमारा दृश्यमान पदार्थ है, सब मिथ्या समझ लो। क्या समझ लो? बस प्रातीतिक है, बस दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, सत्य है नहीं, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। हो गया ना? बस इसको प्रातिभाषिक कहो लो, तब व्यवहारिक समझ लो। क्या प्रातीतिक है, प्रतीति मात्र हो रहा है, जादूगर का खेल की तरह। हो गया ना? हाँ, ये अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। विचार, बार बार विचार करो, ये मनन है ना, विचार। ये मांडुक्य जो है ना, ये जो मिथ्यात्व प्रकरण, ये विचारात्मक प्रकरण है, विचार करना है। क्या करना है? विचार। ठीक है, अच्छा, और टीका थोड़ी सी देख लो।
श्लोकस्य व्यावर्त्याम, श्लोक के द्वारा जो हटाई जाने वाली क्या है, उपाधि आशंका। उपाधि की आशंका हो गई ना पूर्व पक्षी से नारायण। किसकी आशंका हुई? उपाधि की आशंका हो गई। उस आशंका को दिखा रहे हैं, उत्थापयति मतलब उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? भाष्यकार। देखो कैसे, स्वप्न दृश्यवत, भाष्य अभाष्य देखो, स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम अपि असत्वम इति यद उक्तम तत् अयुक्ताम। हो गया ना? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है भैया। अरे भाई तुम जो वेदांती लोग हो ना, तुम तो वेदांती हो, तुम तो वेदांती है ना, सब मिथ्या बोलते हो तुम। जागृत भी स्वप्न तो मिथ्या बोलो, जागृत की मिथ्या बोल रहे हो। दीवार पर लिखवा भी देते हो, दीवार पर लिखवा देते कथा मंडप में। हमारे साधना सदन में है कि नहीं, जहाँ हमारा पाठ चलता है साधना सदन में, हाँ भागवत, हाँ भागवत का कथा मंडप है वो, हमारे सामने ही लिखा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये भी भागवत की कथा मंडप में क्यों लिखा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। हाँ बड़े महाराज जी हमारे लिखवाए हैं, बड़े महाराज जी, त्यागमूर्ति जी महाराज, है कि नहीं? तो उनसे पूछा गया भाई क्यों महाराज, क्यों वहाँ पर लिखवा गया है? उसने कहा भागवत वेदांत है। भागवत क्या है? भागवत वेदांत ही है। सभी उपनिषद का तात्पर्य एक अद्वैत ब्रह्म में है ना? इसलिए दर्शन शास्त्र है ब्रह्मसूत्र। उसका व्याख्यान है सब, जितने भी उपनिषद का तो व्याख्यान है, उसका ही स्पष्टीकरण है। उसका ही क्या है? स्पष्टीकरण है। ये रहस्य समझना चाहिए, रहस्य को नहीं समझ पाते। धन्यवाद। ये सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पर, ये सिद्धांत है। ये क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, केवल सिद्धांत यदि कहेंगे तो लोगों को सुनने में रुचि नहीं होती है। इसलिए भगवान व्यास ने 18 पुराण लिख दिया, भागवत लिख दिया। नहीं तो लिखने का क्या अभिप्राय है? सब लोग कहाँ ब्रह्मसूत्र सुन सकते हैं? सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते वो लोग। इसलिए कहानी के माध्यम से, उपनिषद में भी कहानी इसलिए है, कहीं कहीं आख्यायिका है। याज्ञवल्क्य का जनक का संवाद है, देखो मैत्री का संवाद है, उद्दालक का शैतुकेतु का संवाद है, नचिकेता, आप लोग सुन रहे, नचिकेता जमराज का संवाद है। क्यों है? संवाद का आख्यायिका का तात्पर्य आख्यायिका में नहीं होता है, सिद्धांत का स्पष्टीकरण करने के लिए आख्यायिका होती है। समझ में ना? ये सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना? तो इसके ऊपर ये आक्षेप कर, अरे भाई सबको क्या मिथ्या मिथ्या बोल रहे हो? स्वप्न में मिथ्या है, जागृत मिथ्या, ये कैसे? वही लिख दिया, स्वप्न दृश्यवत, स्वप्न का दृश्य जैसे मिथ्या है, जागृत दृश्यानाम अपि है। देखो जागृत के दृश्यमान पदार्थ भी क्या है? असत्यम, मतलब मिथ्या है। हाँ, इति यद उक्तम, ऐसा जो आपने कह दिया भाई, है कि नहीं? बस ढिंडुरा पिट लिया, ढिंडुरा पिटवा करके बोल दिया कि सब क्या जागृत के पदार्थ भी स्वप्न की तरह मिथ्या है ना? तात अयुक्तम, अरे वे तुम्हारी बात नहीं बन सकती है, तुम्हारी बात नहीं बन सकती है। भाई क्यों नहीं बन सकती है? है ना? बन सकती है। तब कहते हैं भाई देखो ऐसा है ना, पूर्व पक्षी कह रहा है, यस्मात् जागृत दृश्य अन्नपान वाहनादय
चित् पिपासादिर्निवृत्तिं कुर्वन्तो गमनागमनादिकार्यं च सप्रयोजनादृष्टः न तो स्वप्नदृश्यानां तदस्ति तस्मात् स्वप्नदृश्य व जागृत दृश्यानाम असत्यम मनोरथ मात्रमिति। अरे भाई ये सब मनोरथ है, तुम्हारी कल्पना, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं। हाँ, इसका हम लोग कल करते हैं, है ना। हमने पढ़ लिया यहाँ तक पूर्व पक्ष है, अतः 9 से सिद्धांति है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति।